बाबा, हमें आपको एक बहुत ही खास बात बतानी है। हाँ बताओ बेटी, क्या हुआ? आज के बाद ना आपको मेरी फिक्र होगी और ना ही मैं आपके लिए परेशान होंगी बाबा। सब खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया बेटी? मीरान ने हमसे इंतकाम खत्म कर दिया है। क्या? इस सब में बहुत गहरे जख्म सहे हैं इसने, मगर अब सब कुछ ठीक हो गया। मीरान जान गया है कि सच क्या है। सच में? हाँ सच है, बिल्कुल सच है बाबा। अपनी दादी जान के सामने खड़े होकर कहा कि अब इंतकाम खत्म। मीरान ने सालों से चलता हुआ इंतकाम खत्म कर दिया। इन्हें बताओ ना मीरान। मैंने इंतकाम से मुंह मोड़ लिया है खिजर साहब। मैंने आज के दिन का बहुत इंतजार किया था, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं जानता था बेटा, जिस दिन तुम्हें सच का अंदाजा हो जाएगा तुम इंतकाम से मुंह मोड़ लोगे। मुझे पूरा यकीन था बेटा, क्योंकि तुम दोनों को प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा। लेकिन सच अभी सामने नहीं आया, और जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं नहीं रुकूंगा। उस रात क्या हुआ था, जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि दिलशा को उस रात किसने मारा था, मेरे लिए कुछ खत्म नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं थोड़ी देर के लिए अंदर क्या गई, आप लोगों ने तो जाने की तैयारी कर ली। मेरी प्यारी बेटी। गुल, ओह मेरी बच्ची। आप भी आ जाना मीरान भाई, इसको हम फैमिली हग बोलते हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मुझे भी जाना है, कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। आ जाए ना प्लीज। आ जाओ मीरान। अब फैमिली हग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है। हमने एक मीठा सा हग कर लिया है, अब मलाइका से कह के मुझे एक केक बनवाना होगा। आप भी हमारे साथ रह जाएं मीरान भाई। नहीं, अभी नहीं गुल खानम, मुझे अभी थोड़ा सा काम है। तुम भी इसी फैमिली का हिस्सा हो बेटा। रुको, आप लोगों की अपनी कुछ बातें होंगी, मैं तुम्हें लेने आऊंगा रेहान, ठीक है? फिराज साहब, आप मुझे कह देते, मैं कुछ अच्छा सा आपके लिए बना लेती। बहुत शुक्रिया, मैंने खुद ही बना लिया है। मीरान, क्या हुआ? कुछ छुपा रहे हो क्या? कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना? मीरान बताओ मुझे, अम्मी ठीक है ना? कहीं अजीजा खानम ने? हद है यार, तुम क्या हर वक्त सिर्फ बुरा ही सोच सकते हो? हाँ, जब से हम बड़े हुए हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है क्या? बुरा ही तो होता आया है, तो कैसे ना सोचूं? हो सकता है वो आज का दिन ही हो फरहाद। हाँ, आज और आज के बाद का हर दिन।
एक मिनट, मीरान तुम बोल क्या रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? मैंने इंतकाम से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया है मेरे भाई। क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन फिर अजीजा खानम? उनको भी बता दिया मैंने। मतलब खत्म? सब खत्म। मीरान, ये कैसे हो गया? सब कुछ हुआ कैसे? बचपन में जो कहानी सुनाई जाती थी उनका क्या हुआ? तुम्हें यकीन आ गया कि खिज़र साहब ने कुछ भी नहीं किया? फिरात, जब तक खिज़र साहब को याद नहीं आ जाता कि उस दिन क्या हुआ था या कोई और दलील नहीं मिल जाती, या जब तक सच नहीं पता चल जाता हम लोगों को, फर्ज करो अगर उन्होंने किया भी है तो रेहान का दिल उनसे भर जाएगा और उसको दुनिया का सबसे बड़ा दर्द मिल जाएगा। मैं अब उसको कोई बड़ा दुख नहीं दे सकता और मैं इस इंतकाम की वजह से रेहान के साथ जो कुछ अच्छे दिन गुजार सकता हूं वो भी बर्बाद नहीं करना चाहता मेरे भाई। तुमने हमेशा मुझसे अच्छा देखने की ख्वाहिश की। थोड़ा लेट हो गया लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है अब। खत्म। बहुत बार मैंने तुम्हारा दिल भी तोड़ा, तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया, लेकिन हम दोनों हमेशा भाई रहेंगे फिरात। हाँ बिल्कुल। जब भी हम लोगों पर बुरा वक्त आया हम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बने। हमने हमेशा एक दूसरे का हाथ थामा, लेकिन हमेशा से तुम्हारा हाथ मेरी मदद के लिए ज्यादा आया। हमारा माजी एक जैसा है फिरात, ऐसा माजी जो बहुत अच्छे से झूठ के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। अब से हम दोनों अपना बहुत प्यारा आने वाला कल बनाएंगे, बहुत खूबसूरत। अस्मा आंटी को भी अपने साथ रखेंगे। यानी सब कुछ हाँ, खत्म हो गया? सब कुछ खत्म हो गया? सब खत्म? सब खत्म। तुमने तो इंतकाम से मुंह मोड़ लिया मीरान, लेकिन देखते हैं अजीजा खानम कैसे भूल पाती हैं इस इंतकाम को। अरे ये तो बहुत अच्छा किया कि तुम लोगों ने डाइनिंग टेबल बाहर लगा ली। ये सही किया। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ वाकई बहुत अच्छा है। सब लोग यहाँ एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। शुक्रिया मलाइका, तुमने बहुत अच्छा काम किया। भाई गुड इवनिंग। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। सबको एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। शुक्र है अल्लाह का, रेहान हमारे साथ है। मुझे आप सबको एक अहम बात बतानी है। दादा जान कहाँ पर है? वो कार्स गए हैं। कार्स? खैरियत है ना? भाई आप तो जानते हैं ना बाबा को, उनके एक दोस्त ने फोन किया था, वो यहाँ मिलकर एक काम करने लगे हैं, उसी के लिए गए हुए हैं। और तुम बताओ बेटी? असल में तो मीरान को भी यहाँ होना चाहिए था ताकि वो खबर हम दोनों आपको बता सकते, मगर वो आ नहीं सका। मीरान ने अपना इंतकाम खत्म कर दिया है। क्या मतलब, तुम सच बोल रही हो? क्या वाकई खत्म कर दिया? हाँ, क्योंकि अब वो अपनी दादी जान के कहे हुए सारे झूठ और उनकी सब चालें समझ चुका है और बाबा को भी समझ गया है। वो जान गया है कि बाबा किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, तो फिर किसी का कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है। मतलब सब कुछ ठीक हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। रेहान, क्या ये सच है? सब कुछ खत्म हो गया? शायद जो कुछ हुआ वो सब होना जरूरी था। अगर मैं उस सजा और तकलीफ से नहीं गुजरती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। शुक्र है कि इंतकाम खत्म हो गया है। रेहान, तुम्हारे बहुत से दुख दर्द की वजह मैं भी बना हूं और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। मैं तुमसे छुपाना चाहता था, लेकिन खामोश रहकर भी गलती की मैंने। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर तो आंटी को मुझसे भी माफी मांगनी चाहिए।
उन्होंने एक बार मुझे भी रुलाया है। अरे मेरी गुड़िया, मैंने तुम्हें कब रुलाया? और एक बार आजाद भाई ने भी मुझे रुलाया था। अरे मेरी प्यारी बेटी को किसने रुलाया? किसी ने कुछ कहा? मुझे बताओ, देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। मैंने क्या कहा था जो मैं भूल गया? मैं एक बार चॉकलेट की रानी बनी थी तो आप मेरे लिए बैलून नहीं लाए। अरे मेरी बेटी, चॉकलेट और बलून की बात कर रही हो? तुम जो कहोगी मैं ला कर दूंगा तुम्हें, सब कुछ। कल सुबह उठते ही सबसे पहला काम हम यही करेंगे, ठीक है? और मैं चलो, अपनी डर गुड़िया गया था, को न जाने चॉकलेट क्या केक बात बनवा हो। के याद नहीं खिलाऊंगी, था। बल्कि अपने हाथ से ही बनाऊंगी। अब क्या हुआ हनीफा? पता नहीं खैरियत की बात है या बुरी, तुम खुद ही देख लेना। मुख्तसर बात करो, बताओ हुआ क्या है? मीरान ने इंतकाम से मुंह मोड़ लिया है। क्या? मीरान अब इंतकाम नहीं लेना चाहता? अजीजा के सामने जाकर बोला कि इंतकाम से मुंह मोड़ रहा हूं, मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा। अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? ठीक है, तुम सब्र करो, मेरी कॉल का इंतजार करो। ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए एक खबर है। मीरान ने अजीजा से कह दिया है कि वो अब इंतकाम नहीं लेगा। अगर मुझसे पूछो तो मैं भी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, सही कहा। अब ये पता नहीं कि ये टाइमिंग ठीक है या नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मुझसे तुम कभी भी प्यार नहीं करोगे और अब रयान के लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे, ये भी जानती हूँ मैं। इंतकाम जो खत्म हो गया और अब हम भी खत्म हो गए। एलिफ, मैं हूँ रेयान, अंदर आ सकती हूँ मैं क्या? नहीं, अभी नहीं। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, अकेले रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहती। अच्छा, तुम बाहर आ जाओ, हम दोनों बैठकर बातें करते हैं, ठीक है? मैं बाहर नहीं आना चाहती रेयान, अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने भी बहुत कहा लेकिन नहीं आ रही वो। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं उसे। लेकिन क्यों? आप दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक था। पिछले कुछ दिनों से अजीब सा बर्ताव कर रही है। शायद तुमसे। क्या हुआ? मतलब उसे अब भी लगता है कि मैं तुमसे इन्हीं बातों की वजह से। आजाद भाई, आप इससे बात करके समझाइए कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन हर बार बात के आखिर में हमारी लड़ाई हो जाती है। मैं उससे दोबारा बात करूंगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा रेयान। मैं भी सिर्फ तुम्हारे वादे पर ही बैठी हूँ आजाद।